वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात बताइए। जब देवी सती घर पर लौट कर आई तब राजा दक्ष ने उनके लिए क्या किया? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर देवी सती जब घर को लौट आई तब वहां उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवी सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया सती को महेश्वर की वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामन स्वामिनी वीरनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरनी ने उनका मस्तक चूमा और आनंद मग्न होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा दक्ष इस चिंता में पड़ गए, मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस प्रकार करूंगा? महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि यदि वे इस अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उन्हें कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उनका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी देवी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकलित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी अर्धांगिनी बना दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अमर हो गए हों। अध्याय 17। श्री ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का राजा दक्ष के घर जाना, राजा दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा देवी सती और भगवान शिव का विवाह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। भगवान शिव और सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधात, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा।
वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः अब शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और देवी सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और श्री नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी यहाँ बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। हे नारद, लोकाचार में निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में अंदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ पहुँचे। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बनवान बलिवर्द नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे और वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष ने समस्त आत्मनीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों से हर्षजनित रोमांच हो रहा था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ भगवान शिव को बिठाकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की। उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय राजा दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर भगवान शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके ही प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभो आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदन अंतर्ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में राजा दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने भी और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्या दान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। देवी शिवा और भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। अध्याय 18 देवी सती और भगवान शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा भगवान शिव और देवी सती का विदा हो कैलाश पर जाना।
श्री ब्रह्मा जी कहते